हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप सो आप सभी ठीक हो गए। सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे यू ऑल। एज यूजुअल डेज की तरह मैं अपनी मॉर्निंग वॉक पे निकल चुका हूँ। बस तो भाई बहुत ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर यहाँ का 4 डिग्री है। तो टाइम अभी यहाँ पे हुआ है 9 बज गए हैं भाई। और मैं ग्रोसरी का सामान लेने आज जा रहा हूँ। अपना मेरा कुछ सामान ख़त्म हो गया है, मेरे कपड़े वगैरह भी धोने हैं और बस सामान के लिए निकल रहा हूँ मैं अभी। और भाई जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट मैंने वीक में अपनी क्लासेस लगाई थी तीनों, तो उनका क्या कुछ है, क्लासेस किस टाइप से लगी थी, तो सारा एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ आपको भी। उस इन बिटवीन तो मेरे को टाइम नहीं लगता इतना। देखो भाई मौसम देखो कैसा है यहाँ का। अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। सब कुछ कितना नीट एंड क्लीन एंड एकदम फ्रेश दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि मैं बता रहा था भाई, मेरी क्लासेस हफ्ते में 3 दिन लगती हैं और बता रहा 12 से 6 लगती हैं 2 दिन तो, और 1 दिन लगती 9 से 6 बजे। तो भाई अभी पढ़ाई पे बिल्कुल पूरा जोर दे रहे हैं कॉलेज वाले कि भाई अपनी क्लासेस कंटिन्यू लगाओ। असाइनमेंट्स वगैरह भी, अभी प्रेजेंटेशन भी हमें दे दी गई हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि भाई 7 बच्चों का ग्रुप बनाओ, उसमें से एक बच्चों को प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। इस टाइप से नेक्स्ट वीक मेरी प्रेजेंटेशन होनी है, क्लास में प्रिपेयर करनी है लैपटॉप पे, और फिर वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करनी है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं काफ़ी यूनिक है यहाँ का। सब कुछ प्रैक्टिकल बेस्ड है। एक जैसे पिछले क्लास में मेरा क्या हुआ था, हमें अटेंडेंस सीट्स मिलती हैं, हमें उन पे अटेंडेंस अपनी मार्क करनी होती है। तो एक ही पेपर होता है, उसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है। तो प्रोफेसर आए, वो प्रैक्टिकल दिखाने के लिए उसने अटेंडेंस सीट्स जैसे पेपर होता है, उस पेपर को बिल्कुल ऐसे कर दिया, वो बिल्कुल फटने को हो गया था। तो फिर उसने बाद में रियलाइज़ किया ओ मैंने ये क्या कर दिया। मतलब लोग इतने प्रैक्टिकल हैं कि दे डोंट नो कि वो करने क्या जा रहे हैं एक्चुअल में। प्रैक्टिकल क्लास में भी मतलब वर्बली होता है सारा, प्रोजेक्टर पे पढ़ाया जाता है, हमें पेपर और पेन का तो कोई काम ही नहीं होता। स्टार्टिंग में मैंने जैसे वीडियो में आपको दिखाया था कि बस उन्होंने मेरे को स्टेशनरी में एक वो छोटी सी शॉर्ट्स नोटबुक दी थी और एक पेन दिया था। बस वो तो इसलिए दी जाती है कि भाई अब उन्हें बस छोटे बहुत पढ़ाते टाइम थोड़े नोट्स बना लिए एंड ऑल दैट्स ऑल, इस टाइप से दे देते हैं। अदरवाइज़ तो भाई सारा प्रोजेक्टर पे ही है। प्रेजेंटेशंस हमें अपनी खुद बनानी होती है और उनके पास जो लिंक देते हैं, फिर जो भी फाइल वगैरह हमारी है वो हमें उन लिंक पे सेंड करनी होती है। मेरे 4 सब्जेक्ट है भाई। 4 में से मेरे को 3 जो है वो असाइनमेंट बेस है और एक वो मेरा रिटन एग्ज़ाम होगा, 100 नंबर का होगा, 3 घंटे का। और यहाँ पे वही जैसे इंडिया में क्या बोलते हैं कि 33% या फिर 33% ही लगा दो अपने, जैसे 100 में से 33% आपको लेने होते हैं, 100 में से 33 नंबर वाला पास हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको कम से कम 50% तो होने ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप उससे नीचे फेल हो जाओगे। या वो चाहे प्रैक्टिकल हो या फिर एग्ज़ाम हो, आपको 50% तो मिनिमम लेने ही होंगे, उसके ऊपर ही जाके आपको पास हो पाओगे। अदरवाइज़ वो फेल भी कर देते हैं भाई। ऐसा नहीं कि ये बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं है चलता जाएगा, ऐसे ही अपनी क्लास लगाओ नहीं लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। यहाँ पे मेरे जैसे कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर आपकी 80% भी अटेंडेंस है तो भी वो आपको मेल करेंगे, कॉल करेंगे कि भाई अपनी अटेंडेंस पूरी करो, 100% रखो, जहाँ तक हो सके अपनी अटेंडेंस पूरी रखो। और भाई ये चीज़ें अगर कहीं देखें तो आगे जाके PSW जो हमारा होता है पोस्ट स्टडी वर्क, उस पर भी जाके इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारी अटेंडेंस ठीक है, स्कोरिंग अच्छी है, प्रेजेंटेशन हमें टाइम पे दी हैं, अपनी असाइनमेंट्स वगैरह, तो हमारा PSW पे इतना मतलब इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, हमारा वो अच्छे से मिल जाता है। अदरवाइज़ भाई दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। काफ़ी बच्चों से मैंने सुनने में आया वो अटेंडेंस नहीं लगाते, फिर उनको कॉल की जाती है, वार्निंग दी जाती है। अगर हमें कोई वार्न कर देता है कि भाई ऐसे ऐसे है, तो हमारे लिए वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि हम शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। बच्चों को अलग से मतलब नाम वगैरह और लिख के रख लेते हैं भाई कि ये इनके शॉर्ट अटेंडेंस चल रही है, या फिर जो भी है, उनको आगे दिक्कत आती है।
ये देखो भाई रास्ते में यहाँ पे मैंने यहाँ पे फार्मिंग करते हैं भाई, ये मतलब हल्की हल्की जो भी है सब्जी वगैरह आप यहाँ पे देख रहे होंगे। इस टाइप से ये सब्जी लगाते हैं यहाँ पे, बिल्कुल छोटी छोटी कैरियाँ बना रखी है, देखिए आप। कैरियाँ बना रखी मैं यहाँ पे, इसमें सब्जी वगैरह उगाते हैं। और मुझे है काफ़ी बड़ा एरिया, पर वही है हल्के हल्के, क्या बताए एक इंसान की या फिर काफ़ी लोगों की है। यो भाई मैं अब आउट टू मार्केट पहुंचने वाला हूँ, बस आगे देख रहे होंगे आप, रोड है वो, यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाती है। ये आप देखिए भाई, आज संडे है और अभी तक कुछ नहीं खुला हुआ, 10 बज चुके हैं। मतलब समझ नहीं आता, कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब यहाँ पे हमेशा ही ऐसा रहता है, बट मोस्टली क्या होता है, ठंड बहुत बहुत ज़्यादा है। और मोस्टली क्या करते हैं 10 बजे के बाद, यानी 11 बजे तक खोलते हैं भाई सभी अपनी शॉप्स वगैरह। अदरवाइज़ बहुत ही कम है जो मतलब 10 बजे खुलती है, 9 बजे खुलती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि सब कुछ बंद है, कुछ नहीं खुला हुआ। इंडिया में तो टेम्परेचर अभी होने लगा होगा 25-30 के करीब हो जाता होगा, बट यहाँ पे 5 से 6 7 उससे तो ऊपर जाता ही नहीं, इतना ही रखता, नीचे नीचे रखता सारा। तो भाई जो मैं जहाँ पे जा रहा हूँ शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे तो वो मॉल है, वे खुले ही रहते हैं बेसिकली। नाइट में भी जो है लेट बंद होते हैं, सुबह जल्दी खुल जाते हैं। जो ये ऑफ शॉप बोलते हैं भाई इनको, जो ये ऐसे शॉप्स होते हैं इनको ऑफ शॉप बोलते हैं। ये बेसिकली अपने हिसाब से खोलते हैं, अपने हिसाब से बंद करते हैं। एक और मैं स्पेशल बात आपको बताना चाहूँगा भाई, जो स्टूडेंट की लाइफ होती है यहाँ पे, वो इट्स नॉट अ ईजी लाइफ। वो भाई स्टूडेंट की लाइफ बहुत ही मतलब यहाँ पे स्ट्रगलिंग लाइफ होती है। आप ये सोचोगे कि भाई वहाँ जाके सब कुछ सेटल्ड हो जाएगा, ऐसा प्लेटर पे कुछ नहीं मिलता भाई, सब कुछ अपने को खुद करना होता है। और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, यानी आप ये लगा लो, अगर आप आज का दिन आपका चला गया है ना, आपने खाया पिया ठीक दिन गया आपका, सुबह उठोगे तो नई प्रॉब्लम के साथ उठोगे, फिर सोओगे, फिर उठोगे तो कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आपको रोज़ फेस करने को मिलेगी, जब तक आप प्रॉपर सेटल नहीं हो जाते। इन द सेंस कि भाई आपके पास काम करने के लिए जॉब है, प्रॉपर रहने के लिए जगह है, सूटेबल लोकेशंस है, मतलब सेंसेस दैट कि आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज से वापस घर आते हो, घर से फिर आप जॉब जाते हो, उससे मतलब इन चीज़ों के बीच में लाइक आप कितना ट्रैवल करते हो, कितना टाइम लगता है आपको, ये सब चीज़ बहुत मैटर करती है। और जब तक आपके पास जॉब नहीं होता तो ये फ्रस्ट्रेशंस डेली बढ़ती ही जाती है। बिकॉज़ भाई हमारे कॉलेज में भी क्या बोलते हैं टीचर्स, ये बोलते हैं कि जब तक आपके पास जॉब नहीं है, और जॉब नहीं है इन द सेंस कि जनवरी, फरवरी एंड मार्च तक काम नहीं होता। यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, छुट्टियाँ रहती हैं, लोग वगैरह अपने काम पर नहीं आते हैं, घूमने गए होते हैं। 3 महीनों में काम नहीं मिलता, मार्च के बाद ही यहाँ पे काम मिलता है। और फिर वो क्या रहता है इसके बीच में, स्टूडेंट्स को कंप्रोमाइज़ करना होता है भाई। कॉलेज मानो आपको जॉब मिली है, दूसरी मतलब जॉब मिली आपको यहीं पास में मिल गई, बट कॉलेज आपका दूर है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ या तो आपको जॉब का करना पड़ेगा या आपको अपनी स्टडी का करना पड़ेगा, दोनों में से एक करना पड़ेगा। लाइक आपको जॉब यहाँ मिली है तो स्टडी आपके बिल्कुल अपोजिट होगी, तो वहाँ आपको ट्रैवलिंग करके जाना और आना, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अगर उन चीज़ों ये लगा लो आप किसी भी तरह हैंडल कर लेते हो, तब जाके आपकी लाइफ ये लगा लो थोड़ा सा कांस्टेंट मोड में आती है। अदरवाइज़ डेली के अप डाउन चलते रहते हैं।
स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड है ना। हाँ, आफ्टर स्टूडेंट लाइफ सपोज टू आप कहीं पे प्लेसमेंट लग जाती है आपके पढ़ते पढ़ते, लाइक किसी अच्छी कंपनी ने आपको हायर कर लेता है, PSW दे देते हो आपको, देन स्टूडेंट्स लाइफ विल बी बेटर बिकॉज उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी उस टाइम पे, तो उनकी लाइफ में थोड़ा सा तो क्या बोला ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, एकदम बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। अदरवाइज भाई स्टूडेंट लाइफ तो लाइक अगर कोई पढ़ने के उससे आता है तो भाई अपना पढ़ो, जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अपना भाई परिवार काफ़ी अच्छा है तो पढ़ो, या फिर अच्छी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज है भाई हर चीज़ की। और फिर भाई जिसको ये सोचा है कि भाई नहीं मेरे को तो पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना इस स्टूडेंट के पर्पज़ से तो नहीं हो सकता भाई कि आप स्टूडेंट हो पैसा कमा रहे हो। और अब तो मैंने बताया था लास्ट में जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ ने अपने पॉलिसीज़ चेंज कर दी हैं, जो स्टूडेंट क्लास में आके अटेंडेंस लगाएंगे उनकी अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज़ एब्सेंट हो गए सभी के। तो भाई इस करके मतलब ये टाइम टू टाइम चेंजेस करते रहते हैं और सभी को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है भाई, अदरवाइज़ वही है हर किसी 2 मिनट में बोल देते हैं भाई लेट्स गो टू हीथ्रो एयरपोर्ट, जानते होंगे। कुछ भी हो आप डिसिप्लिन में नहीं हो, आप रूल्स के अगेंस्ट हो, क्लासेस नहीं लगा रहे, कुछ भी, गो टू हीथ्रो पहुँचा देते हैं आपको। हमको ऐसा मतलब बताया जाता है, हमने मतलब ऐसा मतलब कोई ऐसा सोशल बंदा मिला नहीं जो हमें इस ट्रुथ से मतलब ये बताया कि हाँ भाई ये सच्चाई है, बट बताया जाता है हमें कि हाँ भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है अगर आप इन चीज़ों के अगेंस्ट रहते हो। ये देखिए भाई यहाँ पे कार मिलती है इस तरह से खड़ी रहती है भाई, खारियल आई डोंट नो क्या कुछ है, हमारी तो एजेंसीज होती है, बट यहाँ से भी आप कार खरीद सकते हो। आप देख सकते हो कि इन पे सभी पे लोग मतलब प्राइस लगे हुए हैं, देखो ये देखो भाई, ये 19,995 पाउंड की है, 24,999, 21,000। तो इस टाइप से करके भाई अपना करेंसी रेट जोड़ के मल्टीप्लाई करके आप एस्टिमेट लगा सकते हो कितनी है। हाँ मतलब मेरे हिसाब से वहाँ के कंपैरिजन में यहाँ पे जो व्हीकल हैं वो इजी मिलते हैं भाई, इजी इन द सेंस थोड़ा है कम एक्सपेंसिव है, यहाँ पे रिलायबल प्राइसेस है। ये पुलिस का आ गया भाई, यहाँ पे पुलिस के हेडक्वार्टर से डीजल पेट्रोल मैंने क्या बताया कि यहाँ पे लोग अपना खुद ही भरते हैं, सर्वर नहीं होते यहाँ पे कि जो हमें सर्व करे, नहीं खुद ही करना होता है सब कुछ। ये है भाई टेस्को, जैसे कि मैं बता रहा था टेस्को एक्स्ट्रा करके इसका मतलब फुल नेम होता है। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, अब मैं अपना जो है ग्रोसरी का सामान लूँगा, दिखाता हूँ जो अभी कुछ है यहाँ पे आपको। ये भाई यहाँ का माहौल टेस्को का देखो, यहाँ से जिसको ट्रॉली वगैरह लेने अपना ज़्यादा सामान है तो ट्रॉली उठा लो, इसे उठानी पड़ती है भाई सभी को। चलो मैं भी ले लेता हूँ ट्रॉली अपनी, कम ज़्यादा तो क्या ही है। ये लॉक करना पड़ता है इनको, कैसे क्या कुछ।
तो मैं इसका लॉक नहीं समझ में आ रहा भाई, कैसे लॉक होगा ये। ओ माय गॉड, इसमें भाई पैसे डलेंगे तब जाके लॉक होगा ये, अदरवाइज नहीं होगा। पैसे डलेंगे भाई इसमें, यहाँ पे 1 पाउंड डलेगा। मैं तो भाई डायरेक्ट वैसे चला जाऊँगा, मैं नहीं ले रहा पाउंड में। सीधी एंट्री मारो, टन टना टन। हाँ अब अंदर से उठा लो भाई, छोटे से ट्रॉली है। लो भाई मैंने उठा ली, वो इतना बड़ा क्या करना था मेरे को उसका, उन्हें छोटे ट्रॉली ले ली। अब मेरे को सरप लेना है, चीनी लेनी है। चीनी नहीं मिलती बहुत, यहाँ पे बहुत बारीक मिलती है, अपनी खांड की तरह है। चलो भाई मैं देखता हूँ क्या कुछ है, और छोटा मोटा सामान लेना होगा जो मेरे को ध्यान आता रहेगा साथ के साथ। तो चलो गाइस मैं एक बार ख़रीद लेता हूँ, ख़रीदारी कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको क्या कुछ लिया मैंने, कितना कुछ पड़ा, मेरा रेट क्या लगा, सब कुछ। ओके हेलो फ्रेंड्स, मैंने शॉपिंग कर ली है भाई। बस शॉपिंग तो क्या ही, 2 ही चीज़ खरीदी मैंने, सर्फ लिया और चीनी ली है। ये चीनी तो मेरे को पड़ गई थी, मेरी 2 किलो ली थी मैंने, 240 की पड़ गई थी, 2.15 पेनीज की थी। और जो सर्फ था ये भी 2 किलो का लिया मैंने, ये भी ये पड़ा था 3.50 का, ये 370 के करीब पड़ गया था भाई 2 किलो। और एक इन्होंने जो साथ में जो बैग देते कैरी करने के लिए, ये 30 पेनीज का पड़ता है भाई अपना, 30 रुपये के करीब, 30-35 रुपये के करीब है भाई अपने इंडिया में। मौसम बदल गया भाई एकदम से, सुबह में आज अब ठीक था, हवा चल रही थी, बादल थे, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई है। अब मैं घर जा रहा हूँ, थक गया हूँ बहुत ज़्यादा भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जाके घर अब अपने भाई रेस्ट करूँगा, खाऊँगा पीऊँगा। तो चलो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। बस शॉपिंग की मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर घूमा, बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।